हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर फेथ की ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में। और लास्ट में देखेंगे डॉक्टर फेथ और डॉक्टर स्ट्रेंज में कौन ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जान सको कि इन दोनों में फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर फेथ को डॉक्टर स्ट्रेंज से 20 साल पहले फन कॉमिक्स इशू 55 में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। इससे ये समझ में आता है डॉक्टर स्ट्रेंज को इंस्पायर होकर बनाया गया था डॉक्टर फेथ से, जिसमें डॉक्टर फेथ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं। बात करें डॉक्टर फेथ की ओरिजिन की, तो उसकी ओरिजिन की शुरुआत 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट सेवन नेल्सन अपने बेटे केंट नेल्सन के साथ पिरामिड की डिस्कवरी और उनके सीक्रेट्स को जानने के लिए इजिप्ट में जाता है, जहां वो इजिप्ट के शहर ओरू शहर पहुंचता है, जिसमें केंट नेल्सन को नबूबैस का मकबरा नजर आता है, जिसको वह खोल देता है। जिसके बाद वहां से एक गैस बाहर निकलती है, जिससे नबू भी अपनी नींद से जाग जाता है और केंट को अपने आप को एलियन कह के इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी उम्र 5 लाख साल से भी ज्यादा है। पर इन सब के बीच केंट के डैड सेवन नेल्सन निकली हुई गैस की वजह से मर जाते हैं, जहां नबू केंट से कहता है वो उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, पर उसको यूनिवर्स की सीक्रेट्स और सॉर्सरर स्किल्स के बारे में जरूर बता सकता है और उसको सिखा सकता है। नबू ओरू शहर में केंट को अगले 20 साल तक सॉर्सरर स्किल्स को सिखाता है, जिसकी ट्रेनिंग पूरे होने के बाद नबू केंट को हेलमेट ऑफ फेथ, एमुलेट ऑफ एनुबिस, क्लॉक ऑफ डेस्टिनी देता है और कहता है आज से तुम डॉक्टर फेथ के नाम से जाने जाओगे। जिसके बाद नबू डिसअपियर हो जाता है। बात करें डॉक्टर फेथ के मैजिकल आइटम की, तो उसके पास एमुलेट ऑफ एनुबिस है, जो पहनने वाले को मैजिकल वर्ल्ड का एक्सेस देता है, जिसमें वो किसी को भी कैप्चर कर सकता है। बात करें क्लॉक ऑफ डेस्टिनी की, पहनने वाले को उड़ने की पावर और सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर डॉक्टर फेथ के हेलमेट की बात करें, तो केंट को डॉक्टर फेथ बनाने वाला वो हेलमेट है, क्योंकि नबू जब गायब हुआ था तो उसकी सोल हेलमेट के अंदर ही रहने लगती है, क्योंकि नबू कोई एक मामूली एलियन नहीं था। नबू इटर्नल्स लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर का मेंबर था, जिनके पास गॉड लाइक पावर थी, जिनकी लाइफ का मकसद यूनिवर्स में कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करना था। नबू जब अर्थ पर आता है तब उसने गॉड फॉर्म को अपने हेलमेट में छुपा दिया था, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। जिसके बाद जो भी इंसान अगर हेलमेट को पहनता है, उसके पास नबू से बात करने का एक्सेस होने के साथ साथ गॉड्स की पावर भी आ जाती है। वहीं हमारे मार्वल के डॉक्टर साहब, जिनके एक्सीडेंट होने के बाद जहां उनकी नॉलेज की भूख ने उन्हें सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया, जिसने थैनोस, जिसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे, उनके साथ लड़ाई की और उसको काफी कड़ी टक्कर दी। पर जो बात डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर फेथ से अलग बनाती है, वो है उनके नियम। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर बार यूनिवर्स के नियमों को चुनौती दी है और उनको तोड़ा है, वहीं डॉक्टर फेथ अपने नियमों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल आइटम की, जिसमें पहला आता है आई ऑफ एगामोटो, जो एक बहुत पावरफुल मैजिकल विजार्ड का है, जो टाइम स्टोन को रख पाने में भी कैपेबल है। और दूसरा क्लॉक ऑफ लेविटेशन, जिसको पहनने के लिए वर्दी होना पड़ता है। क्लॉक ऑफ लेविटेशन को पहनने वाले को उड़ने की ताकत मिल जाती है और साथ में ही क्लॉक ऑफ लेविटेशन का खुद का माइंड है, जो स्ट्रेंज को कई जगहों पर हेल्प करता है। ये थे दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स के राज। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अगर टाइम स्टोन होता तो चांस बन सकता था जीतने का, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इस समय टाइम स्टोन नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर फेथ इजीली जीत जाएगा। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर फेथ के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर दें तो जीत सकते हैं, पर ये हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फेथ का हेलमेट बना है एंथ मेटल, जो कि डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल है। इन दोनों की फाइनल बैटल में डॉक्टर फेथ इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास गॉड्स की पावर है, जो न्यू स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको ज्यादातर पावर मिली है बुक से, और वो एक ह्यूमन है जिसने ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को हासिल किया था। तो ये थी डॉक्टर फेथ के पावर और कुछ डिटेल्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार।